हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सबिया परवीन, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट साइकोलॉजी, गवर्नमेंट महिला पीजी कॉलेज रामपुर। आज मैं एमए पार्ट 1 की कॉग्निटिव साइकोलॉजी और बीए पार्ट 1 में बेसिक ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, दोनों में ही एक चैप्टर है अटेंशन। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और अटेंशन यानी कि बच्चों ध्यान दीजिए मेरे तरफ। हाँ, मतलब ध्यान। जब मैं उपस्थित हूँ, मैंने पहले ही बताया है कि जब स्टिमुलस प्रेजेंट होता है और व्यक्ति उससे महसूस करके जो व्यवहार करता है, उसी का अध्ययन मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। अवधान हमारे सेंस ऑर्गन जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा आदि अनेक प्रकार के स्टिमुलाई से प्रभावित होते हैं, लेकिन हम सभी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। जैसे इस वक्त मैं आई हूँ कोई लेक्चर लेकर, तो आप और सारे पर ध्यान ना देकर मुझ पर और मेरी आवाज़ पर, मेरे लेक्चर पर ध्यान देंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम अपनी इच्छा और आवश्यकताओं के अनुसार जब डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस में हम किसी एक स्टिमुलस पर अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार ध्यान देते हैं, इसे सिलेक्टिव प्रोसेस प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि यही एक तरह का अटेंशन है। किसी वस्तु पर ध्यान देना ही अटेंशन है। इसमें रुचि, प्रेरणा, अभिवृत्ति एवं मनोदशा आदि की भी भूमिका होती है। डेफिनेशन, पैटलिन ने 1989 में एक अच्छी सी बहुत छोटी सी कोटेशन दी है। अटेंशन इज कंसंट्रेशन ऑफ मेंटल एक्टिविटी। मानसिक क्रिया का एकाग्रता ही ध्यान है। एक और डेफिनेशन, अटेंशन इज अ सिलेक्टिव मेंटल प्रोसेस इन विच द पर्सन बाय adopting certain bodily posture is set a bring certain stimuli into focus of consciousness। यानी कि अवधान एक चयनात्मक परिमानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक विशेष मानसिक मुद्रा बनाकर किसी वस्तु को चेतना केंद्र में लाने के लिए तत्पर रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेक्चर दे रहे हैं, तो आप मुझे सुनने और देखने के लिए जिस तरह अपनी शारीरिक मुद्राओं को चेंज करेंगे कि मैं दिख जाऊं और सुन जाऊं, जब ऐसे करके मेरे पर ध्यान देंगे, तो ये इसी का एक उदाहरण है। अटेंशन का मतलब होता है सिलेक्टिव फोकसिंग से। इस पर अभिप्रेरणाओं का प्रभाव होता है। इसके अलावा सीमित वस्तुओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है। ये एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा किसी वस्तु को चेतना के केंद्र में लाया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम इनके गुणों को जान सकते हैं। जैसे व्यवधान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है, ऊपर हम बता चुके हैं इसको। दूसरा लेते हैं, अटेंशन में शारीरिक अभियोजन होता है या अटेंशन इन्वॉल्व बॉडली एडजस्टमेंट। इसकी दूसरी विशेषता बॉडली एडजस्टमेंट होती है। एडजस्टमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन, एडजस्ट ऑफ बॉडली पोस्चर, चेंज इन मसल्स और टेंशन। जब व्यक्ति किसी स्टिमुलाई पर ध्यान देता है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे आगे पीछे जो भी छात्र हैं वो अपनी बॉडी पोस्चर को चेंज करके मुझे देखने की कोशिश करेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार का जो अटेंशन जो है वो शारीरिक, इसमें मोटिवेशन जो है काम करता है। इसके अलावा है अवधान में तत्परता या क्रियाशीलता होती है। एक और चीज़ है कि इसमें क्या है कि मेंटल ड्रीवनेस पाई जाती है कि जिससे व्यक्ति उस स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स कर सके। व्यवधान का विस्तार सीमित होता है। व्यवधान का विस्तार सीमित क्या होता है? एक समय में भी जितने भी उद्दीपक हैं, व्यक्ति एक समय में एक निश्चित समय दिया गया है और उसमें बहुत सारे स्टिमुलस हैं और व्यक्ति कोई निश्चित कुछ ही उद्दीपक पर जो ध्यान दे पाता है। जैसे एक मुट्ठी भर हम कंकड़ ज़मीन पर फेंके और व्यक्ति से कहें कि इमीडिएट इसको गिनो, और उसने कुछ जो गिनती गिनी, वो अटेंशन होता है। लेकिन ये रेंज ऑफ अटेंशन कहलाता है। अटेंशन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लक्चुएशन एंड शिफ्टिंग। अवधान में अस्थिरता और
शिफ्टिंग भी पाई जाती है। व्यक्ति का ध्यान एक से हटकर दूसरे पर चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको कर सकते हैं कि अगर हमारे घर के बाहर कोई एक अजनबी आया है तो कभी हम उसको चेहरे को देखेंगे, कभी उसके बाल को देखेंगे, कभी उसके हाव भाव को देखेंगे और हमारा ध्यान जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह के ध्यान भी होते हैं। इसके अलावा इसमें विभाजन का गुण भी पाया जाता है। जब व्यक्ति 2 या 2 से अधिक कार्य करता है और सभी पर ध्यान रखता है, जैसे एक औरत एक काम खाना भी बना रही है और कपड़े भी धो रही है, तो उसका दोनों तरफ ध्यान जो होगा, या जो जैसे हम पढ़ रहे हैं और आप सुन रहे हैं तो हमें आप पर भी और अपनी लेक्चर पॉइंट्स पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो इस टाइप के ध्यान जो है इसमें विभाजित होता है। ये हम कह सकते हैं कि अटेंशन जो है एक मानसिक प्रक्रियाओं से भिन्न एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। टाइप ऑफ अटेंशन, ये 3 प्रकार के होते हैं: ऐच्छिक, अनैच्छिक और स्वाभाविक। ऐच्छिक ध्यान, इसे पहले भी हम बता चुके हैं, इसमें इच्छा और आवश्यकता की प्रधानता होती है। जब हमारी किसी चीज़ की इच्छा होती है, जैसे हमारी भूख लग रही है हमें, तो और हमारी आवश्यकता जो है खाना है, तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें पड़ी होंगी, हम उसके बीच अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार जो चीज़ें होंगी खाने की, हमारा ध्यान उसी तरफ जाएगा। या हम जो है घर से निकले हैं दवा लेने के लिए, तो रास्ते में बहुत सी दुकानें पड़ेंगी, उस पर हमारी नज़र भी पड़ेगी, हमारा नाम पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी नीड और हमारी आवश्यकता दवा की है तो हम वो दुकान पर नाम जो पढ़ेंगे वो इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इसी तरह अनैच्छिक, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस पर हमारा ध्यान जो है ऐच्छिक रूप पे नहीं अनैच्छिक रूप से भी बढ़ता है। इसमें कह सकते हैं कि इसका भी कुछ ना कुछ गुण होता है। जैसे ध्यान चला जाता है, कभी ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी उस व्यक्ति को नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन बार बार हमारा उस व्यक्ति पर ध्यान जा रहा है, तो ये अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं लेकिन बीच में तेज़ आवाज़ आ गई, तो हम ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान उस आवाज़ की तरफ गया, अनैच्छिक ध्यान कहा जाता है। इसके अलावा स्वाभाविक ध्यान, जैसे पान खाने वालों को पान की दुकान पर ध्यान जाना, शराब पीने वालों का शराब की दुकान पर ध्यान जाना, या और भी बहुत से इसके एग्जाम्पल मिल सकते हैं। ऐसा है, मोची है तो मोची का ध्यान जूतों पर जाना भी स्वाभाविक है। तो ये सारी चीज़ स्वाभाविक ध्यान पर आता है। हम लेते हैं ध्यान के डिटर्मिनेंट्स। ध्यान के डिटर्मिनेंट्स में है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड अदर। ऑब्जेक्टिव में जैसे प्रबलता, आकार, परिवर्तन, पुनरावृत्ति, रंग, विरोध, गति, भौतिक स्थिति, रूप और रहस्यमय आदि चीज़ें आती हैं जो हमें हमारे ध्यान को निर्धारित करती हैं। इसके अलावा सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स रुचि, आदत, पूर्व अनुभव, पूर्वाग्रह, अभिवृत्ति, मनोभाव, स्वभाव, मूल प्रवृत्तियाँ एवं संवेग, इच्छा आदि विशेष महत्व होता है ध्यान में। अदर डिटर्मिनेंट्स में भी है, व्यक्ति समाज में ही रहकर सीखता है, व्यवहार करता है, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लें इसको हम कि एक बच्चा जो है वो कोई चीज़ उठा रहा है, लेकिन उसको हमने कह दिया कि नहीं ये गंदी चीज़ है, इसको मत उठाओ, तो वो क्या है, वो उस चीज़ को सीखेगा और आगे वो चीज़ नहीं उठाएगा। तो इस टाइप का इसमें कह सकते हैं कि सोशल सजेशन का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसका अपना प्रभाव डालती हैं। जैसे संगीतकार के बच्चे संगीत पर ज़्यादा ध्यान देंगे, टीचर के बच्चे पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देंगे, या व्यापारी का बच्चा जो होता है उसको वो व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान को निर्धारित करती हैं और इनका असर पड़ता है। हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम का बिहेवियर, रुचि और ध्यान पर प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।